आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज़ में आपका स्वागत। दूसरी जमात का वक्त तैयार है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू हुआ, खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है सीओ साहब से हमने अवगत किया और एसपी साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है कि जब कल डीएम साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त पे खुतबे के वक्त में गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है नगर निगम की लापरवाही मुकम्मल तौर पे, जबकि उनसे ये कहा गया कि आप जो इसका खास ख्याल रखें। जबकि मैं भी मौजूद था उस मीटिंग में, लेकिन पता नहीं ऐसे वक्त में इस तरह से गंदे पानी के बाहर आ जाना ये मुकम्मल तौर पे नगर निगम की लापरवाही है। देखिए, ईद का पैगाम अभी मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी में फलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है, तो इसी क्या कम हमारे आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हम वतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद उल अज़हा का जो सही पैगाम है वो आम करें। अरे मुफ्ती, इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं, क्या मानते हैं आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से यार स्थिति नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह बच्चे जानता है। पहले से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जब हालात इसमें हो जाते हैं तो हमें उसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खरबे साहब, अल्लाह के रसूल ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ऐसी है, मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाज़ी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आए, वो कहाँ जाएँ, उनकी नमाज़ निकल जाती है। इसलिए सुनिए, इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब उस सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ हो जाएगी, लेकिन आप छोड़ किया जाके नमाज़ पढ़ेगी तो समझ चाहिए। नमाज का पूरे तरीके से मस्जिदें भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में या शरारत में अगर बीच में सफ़र बना लेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से आज व्यवस्था की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से नगर निगम से कह दिया, अगर काशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है उनकी कुछ इसमें रही है, कोताही रही है, ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज़ 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज़ संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया। ये पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्भ्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी शहर मुफ्ती साहब से, और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई